हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिनी एंड मॉम ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स। तो दोस्तों, सुबह हो गई है। आज मौसम बहुत गड़बड़ है, बारिश हो रही है बाहर। और नमन स्कूल अभी जस्ट निकला है, तो मैंने उसका टिफ़िन बना दिया है। आज आलू तल दिए हैं और पूड़ी बना दी है। तो अभी ये बच्ची वाली पूड़ी और तलना है, ये तल लेती हूँ, फिर आज काम शुरू करेंगे। आज एक आपको न्यूज़ देती हूँ कि आज है मेरे घर में किट्टी पार्टी, मेरी किट्टी पार्टी। तो आज बहुत सारी तैयारियां करेंगे दिन भर, सब आपको दिखाऊंगी। और किट्टी पार्टी शाम को रहेगी 3-4 बजे से शुरू होके 8 बजे तक चलती है। तो आप लोग खूब इंजॉय करिएगा, पूरा मैं आपको दिखाऊंगी जो जो पॉसिबल हो पाएगा। और नमन गया है स्कूल, मिन्नी अभी सो रही है, उसके पापा नागपुर मीटिंग में गए हैं। तो पापा नहीं रहेंगे, नहीं तो वो बहुत हेल्प करा देते हैं। इस बार अकेले ही करेंगे सब कुछ। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखो गाइस, आज बाहर मैंने कितना प्यारा साफ कर दिया है, पूरी झाड़ू लगा दी है। रात में शायद आंधी तूफान आया था तो बहुत पत्ते उड़ के आए थे, तो पूरा क्लीन कर दिया। बारिश भी हुई थी तो थोड़ा गीला भी है। और सब गाड़ी वगैरह साइकिल वगैरह निकाल दी है, क्योंकि पोर्च खाली कर ले और सब अच्छे से जमा देते हैं। तो ये सब कुछ क्लीन कर दिया है। ये देखिए, पोर्च बिल्कुल खाली हो गया है। सब पेड़ पौधों में पानी कल ही डाल दिया था मैंने। ये कूलर वगैरह लगा दिया है, पानी भर दिया है, टंकी का ढक्कन बंद कर दिया है। इधर सब साफ़ सुथरा है। तो मैं नहा ली हूँ, अब मिन्नी भी उठाई है, उसने अपनी ब्रश भी कर लिया है और चाय दूध पी लिया है जो भी पीना था। अब इसके बाद अब मैं जा रही हूँ काम में लगने, क्योंकि अब शुरुआत करनी है खाना बनाने की। मैं किट्टी में खाना रख रही हूँ, तो क्या क्या आइटम बनाती हूँ आपको दिखाती जाऊँगी। और करते हैं शुरू काम, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये हो गए हैं छोले की सब्ज़ी बनना स्टार्ट। तो मैंने सबको मसाला पीस लिया है, प्याज मिर्ची अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर ये तेल अच्छे गंजे में बना रही हूँ। और ये तला रहा है मसाला, और टमाटर की प्यूरी भी पीस के रख दी है। ये छोले उबाल के रख लिए हैं, छोले और आलू उबाल के रखे हैं। तो बस इसको पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं शुरू हो गई हूँ। 12 बज गए हैं, तो मैं सोची अब शुरू हो जाऊँ। 3 बजे 3 साढ़े 3 तक तो सब आ जाएंगे फ्रेंड्स लोग पार्टी करने, तो उससे पहले सब रेडी करना है। ये देखिए, मसाला और अच्छे से हो गया। इसमें मैंने टमाटर की प्यूरी भी डाल दी है। अब बहुत देर पकाएंगे इसे, 10-15 मिनट, जब तक अच्छा गहरा कलर नहीं आ जाए तब तक। और फिर ये मैंने थाली से ढक दिया है कि बहुत अच्छे से पक जाए ये। अब मैंने पूरा मसाला पानी में घोल लिया है। मिर्च धना हल्दी और गरम मसाला सब डाल के पेस्ट बना के डाल दिया है उसको मसाले में। और ये आलू और छोले मिला रही हूँ, अच्छे से सब मिला देते हैं। और फिर बॉइल्ड रख दिया है पानी मैंने, तो वो पानी इसमें मिलाएंगे तो अच्छी ग्रेवी एकदम गाढ़ी वाली बनेगी। तो इनको चला देते हैं अब। ये देखिए, इतने बड़े गंजे में बनाई हूँ मैंने। हम लोग 10-15 लोग हैं, तो अच्छे से हो जाएगा। इसके लिए आराम से पूर जाएगी। ये पुलाव में भी खा सकते हैं, पूड़ी में भी खाएंगे। ये देखिए, मिलाने के बाद मेरे छोले, अब बस इसमें पानी डालना है और छोले मसाला डालूंगी थोड़ा बॉईल होने के बाद लास्ट में। तो ये देखिए मिल गए हैं। अब यहाँ हो रही है कुकर में पुलाव की तैयारी। इसमें मैंने लंबी लंबी मिर्च काट ली है, प्याज लंबे लंबे काटे हैं, और मीठा नीम डाल दिया है, और जो तेज पत्ता रहता है वो डाला है, जीरा डाला है। और ये सबको पका रही हूँ। ये आलू भी डालूँगी मैं और टमाटर भी डालूँगी मैं। थोड़ा सब वेजीज वाला पुलाव बना रही हूँ, कि ऐसे भी खा सकते हैं, जिसको छोले के साथ खाना हो छोले के साथ भी खा सकते हैं। देखिए, आलू टमाटर भी डाल दिए, कितना प्यारा मसाला दिख रहा है। इसमें मैं बिरयानी मसाला डालूंगी, तो बहुत प्यारा टेस्ट आएगा पुलाव का। और ये ऐसे बन रहा है। बस मैं सफल मटर बुलाना भूल गई, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं मिर्च तल रही हूँ। मिर्च इतनी प्यारी है ना, ये वाली बिल्कुल तीखी नहीं है, और इतना प्यारा टेस्ट आता है। और ये खीर बन के रेडी हो गई। मैं खीर बनाने का शूट नहीं कर पाई। तो ये मेरी बिटिया रानी नहा के आ गई है। बहुत प्यारी बेटी है मेरी, खुद ही नहा लेती है, खुद ही हेयर वॉश कर लेती है, और नहा के आती है ना तो इतनी प्यारी लगती है ना। और अभी देखना, हेयर स्टाइल भी एक नंबर बनाएगी। इस चीज़ों में तो मैं बेफिक्र हूँ कि मेरी बेटी सब कर लेती है अपना पर्सनल। तो ये देख लीजिए मेरा लुक। मैं थीम के अनुसार तैयार हो गई हूँ। ब्राउन थीम रखी है और साड़ी, तो मैं तैयार।
ये आ गए हैं सब मेरे किट्टी मेंबर, सबको मैं मेहंदी लगवा रही हूँ इंस्टेंट वाली। ये हो रहा है हमारे हाथों का फ़ोटोशूट क्योंकि हमने मेहंदी लगाई है। ये सभी बच्चों का फ़ोटोशूट, ये चारों ही बच्चे आते हैं किट्टी पार्टी में, तो ये सब अपने अपने पोज मार रहे हैं, पोज दे रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं बच्चे। अब आई हमारी बारी, तो ये हम पांचों फ्रेंड हैं, बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं हम लोग। हम सब लोग अलग अलग पोज दे रहे हैं। नव्या हमारी फ़ोटो ले रही है और ये देखिए सब पोज अलग अलग, सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, उस हिसाब से पोज देते जा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग बैठ गए हैं तंबोला खेलने के लिए। सबको मिनी ने पेन बांट दिए हैं, सबको ने पैसे कलेक्शन कर लिया है और सबको टिकट भी मिल चुकी है। अब खेलना स्टार्ट करने वाले हैं। आज का गेम मिन्नी खिलाएगी क्योंकि उसके घर पार्टी है, तो मिन्नी खिलाएगी। उसके बाद ये हो गया है बच्चों का गेम स्टार्ट, जहाँ पर क्या करना था इस गेम में कि डाइस चलना था। जो भी नंबर आ रहा था वो ईयरबड से रोमन लिपि में लिखना था। ये कालीन पर लिख रही है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, और ये ईयरबड जो भी बनाएगी वो इधर कर दी जाएगी और उसे लास्ट में काउंट करेंगे, और जिनकी ज़्यादा ईयरबड रहेगी वो विनर आएगा। तो ये हर बार डाइस चलना है। 40 सेकेंड का टाइमिंग रखा था हमने, तो ये 40 सेकेंड तक मिनी डाइस चलती रहेगी और जो भी आता जाएगा उसे ईयरबड से बनाती जाएगी। अब आई है दूसरे अंशु की बारी। अब अंशु भी सेम यही चीज़ करेगी कि डाइस चलेगी, 40 सेकेंड का टाइमर बाजू में लगा है और वो डाइस चलती है। जो आता है वो हड़बड़ा रही थी, थोड़ी सी बोल रही थी मम्मी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ा रहता है ना बच्चों को कि हम विनर आए, हम जल्दी करें ऐसा। अब ये तीसरी सिद्धि की बारी आ गई। सिद्धि तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, अंशु से भी ज़्यादा, तो वो हड़बड़ा रही थी बहुत। देखो अभी ये फिर मैंने उसको हेल्प करी कि इधर साइड करो ये काउंटिंग वाली, और बाकी चलो आप चलते जाओ और बनाते जाओ, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, है ना। और उसके बाद ये आ गई नव्या की बारी। नव्या बहुत स्पीडली बना रही थी, तो नव्या हमारी गेम की विनर भी रहेगी। देखिएगा आप लोग, ये 40 सेकंड में बहुत सारी ईयरबड का यूज़ कर लेगी और मतलब वो बना के डाइस भी बहुत बार चली, इसलिए उसके ईयरबड भी ज़्यादा बने। तो ये रहा बच्चों का गेम और चल रहा है अभी भी, देखिए कर रही है फटाफट तो ये देखिए साइड करती जा रही है। ये बड़ी भी है हमारे ग्रुप में, बच्चों में ये बड़ी भी है और समझदार भी बहुत है। तो ये खेल रही है आप, और मस्त देखिए आप गेम। ये पूरा 40 सेकंड का वीडियो बनाया। ये मिन्नी यहाँ पर शूट कर रही है, ये उस अंशु को दिखा रही है, सबसे पूछ रही थी कि आप लोग को कैसा लग रहा है। ये देखो मुझसे भी पूछ रही थी, मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मिन्नी को भी बोले मुझे भी दिखाओ, तो उसको भी दिखाया ये सब ने अपने अपने राय दिए कि हाँ, मैंने कहा मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा, मेरे घर में पार्टी, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा ऐसा हम बात कर रहे थे। ये वाला इतना, ये अब यहाँ पर शुरू हो गया है बड़े लोगों का गेम। इसमें ये नव्या की मम्मी आई हैं सबसे पहले। इसमें करना क्या था इस गेम में कि 1 मिनट का टाइमर लगा दिया था, डाइस चलना था, जितने भी नंबर आए उतनी चूड़ी सेम कलर की निकाल के ये सामने रखी बॉटल में डालना था। तो ये भाभी के सुरुज बार में शायद 5 या 6 आ गए हैं, तो वो उनकी चूड़ियाँ इधर उधर दबी हुई हैं, तो उन्हें बहुत टाइम लग रहा है निकालने में। तब भी कोशिश कर रही हैं वो, क्योंकि कोशिश तो करना पड़ेगा, गेम पूरा खेलना है। और ये तो बहुत अच्छे खेलती हैं हर गेम, तो इन्होंने डाल दिया है आखिरकार। अब ये दूसरी भाभी का नंबर आ गया है और ये खेल रही हैं। और वो 2 भाभी का और वीडियो नहीं शूट हो पाया है, मैंने अभी देखा कि अरे दोनों भाभी का गेम का वीडियो शूट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, ये भाभी खेल रही हैं बहुत अच्छे से, और देखते हैं क्या होता है। ये बच्चों में फर्स्ट आई थी नव्या, अब मैं इनको प्राइज़ दे रही हूँ। लिफाफे में पैसे हैं वो दे रहे हैं। सेकंड विनर मिन्नी आई थी, तो इसको भी मैंने लिफाफा दिया और टीका लगाया। ये भाभीयों में ये भाभी फर्स्ट आई थी, इनको भी मैंने फर्स्ट का लिफाफा दिया। ये भाभी सेकंड आई थी, इनको मैंने सेकंड विनर का लिफाफा दिया है। और फिर सभी के साथ फ़ोटो सेशन किया, टीका लगाया हल्दी कुमकुम का। ये सब, इनका, ये भाभी का नाम भी सपना ही है, हम दोनों का सेम नाम है। ये अंशु है। ये बच्चों में भी सभी को, बच्चों को टीका लगाया और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई है। ये देखिए सब कितने प्यार से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये फिर हम सब लोग का ग्रुप फ़ोटो भी लिया है नव्या ने।
तो यहाँ पे शुरू हो गया है ग्रुप डांस। सबने सिंगल सिंगल डांस सबने कर लिया है। सब बच्चों ने भी अपना अपना एक एक सिंगल डांस करा, सब भाभीियों ने भी अपना अपना एक एक डांस करा। पर मैंने शूट नहीं कर पाई और वो डाल दूँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा सॉन्ग से, इसलिए या आप इसमें मैं वॉइस को बंद करके आपको दिखा रही हूँ कि देखो सब भाभी कितना अच्छा डांस करती हैं। ये मैं नीचे चली गई थी पानी लेने, तो अभी आई हूँ तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया है सभी भाभीियों को। देखिए सब कितना खुश होके डांस कर रहे हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये हमारा नव्या हमारी पूरी फ़ोटो शूट करी है, पूरा वीडियो भी उसी ने बनाए हैं। वो बड़ी है हमारे ग्रुप में बच्चों में, और हम भाभी तो सब सेम एज के ही हैं ज़्यादातर, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब सेम एज ही हैं। तो हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। ये देखो सब मिलके डांस कर रहे हैं। यहाँ पर कैमरे का डायरेक्शन चेंज हो गया है। बच्चे हैं वो तो गलतियाँ करते रहते हैं। ये देखिए, ये देखिए, देखा आप लोग ने कितना मज़ा आता है किट्टी पार्टी में। सब खुश हो के डांस कर रहे हैं। अभी सॉन्ग चलता होता तो और मज़ा आता आपको, पर वो कर नहीं सकते। कोई बात नहीं, ऐसे ही एंजॉय कर लीजिए आप, ऐसे में ही मज़ा आ जाएगा आपको। सबके स्टेप देखिए डांस के, एक से बढ़ के एक है ना, वो देखिए। ये सब लोग एक जैसा करने की भी सोच रहे हैं, पर सबका अपना अपना स्टेप रहता है, तो सब बीच बीच में अलग भी चले जा रहे हैं। ये हम दो सपना सपना मिलके भी डांस कर रहे हैं। हमें सपना 1 सपना 2 कहा जाता है कॉलोनी में। ये देखिए दूसरे गाने पे डांस हो रहा है। अब ये कुछ पायल से रिलेटेड सॉन्ग है शायद, तो उस पे डांस हो रहा है। ये मस्त सब अपनी अपनी स्टेप बता रहे हैं और कर रहे हैं। आपको कौन सी भाभी का डांस अच्छा लगा बताइएगा। यदि आप देख रहे हो मेरा ब्लॉग तो आप देखिएगा और बताइएगा कि किसने ज़्यादा अच्छा करा। और वो एक भाभी बैठने जा रही थी तो दूसरी भाभी ने बोला अभी नहीं बैठोगी, अभी और करो, तो उन्हें फिर से बुला लिया। ऐसा करते हम लोग फ्रेंड लोग कि अकेले अकेले नहीं, सब मिलके करते हैं। तो देखो सब, शायद आप गाना पहचान पा रहे होंगे स्टेप से। जो लोग ऐसे डांस करते रहते ना, उन्हें ये गाना समझ में आ गया होगा। यदि गाना गैस कर लिया हो आपने तो कमेंट में बताइएगा। मुझे तो आ रहा है क्योंकि मैंने करा है, इसलिए मुझे तो आएगा ही आएगा याद। तो ये हो गया हमारा दूसरा ग्रुप डांस। सब भाभी अब यहाँ पर बैठ गई हैं, बाकी की भाभियाँ क्योंकि थक गई हैं। तो हम दोनों को और मन कर रहा था, शुक्ला भाभी और मुझे, तो हम लोग और डांस कर रहे हैं। देखिए हम लोग मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भाभी मेरे से मैच कर रही, मैं उनसे मैच कर रही हूँ, ताकि हम लोग का जो पेयर डांस है वो बहुत अच्छे से बन जाए। अब ये देखिए बहुत ही शानदार एकदम डांस प्रस्तुति है, क्योंकि इसमें फ़िल्टर वगैरह सब लगा है और कितने अच्छे दिख रहे हैं सब लोग, और एक जैसा कर रहे हैं, बहुत प्यारा कर रहे हैं। बहुत प्यारा सॉन्ग था ये वाला, और इसमें हम लोग ने पूरा 1 मिनट तक करा है डांस। और ये देखिए, ये मैंने सब लाइट वगैरह पूरे फॉल सीलिंग के जला दिए हैं, तो कितना प्यारा व्यू भी आ रहा है। मेरे वॉलपेपर भी कितना अच्छा शाइन कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हम लोग ऊपर के एरिया में जाके, ऊपर का हॉल है ये मेरा, वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। देखिए मैंने लैंप भी जला दिया है, और ये कालीन पे कर रहे हैं हम लोग डांस, ताकि पैर फिसले ना, क्योंकि किसी को भी चोट नहीं लगनी चाहिए। अच्छे से आराम से डांस हो जाए और इन्जॉय भी हो जाए किट्टी पार्टी, कोई किसी को कुछ नुकसान ना हो। तो सब डांस करने के बाद अब नीचे जाएंगे और खाना खाएंगे, और इसके बाद हमारी पार्टी एंड हो जाएगी। तो ये लास्ट ग्रुप डांस है हमारा, जो हम लोग कर रहे हैं सब लोग मिलके। बच्चे सब गार्डन में चले गए, बस हमारी जो नव्या फ़ोटो ले रही है वो हमारे पास रुकी है, बाकी सब लोग चले गए हैं। आ जाएंगे अभी खाने के टाइम पे सब लोग वापस। और ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ पर ये करना, और सब बहुत अच्छा लोकेशन व्यू सब बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप लोग एंजॉय करो ये गाना, और इसमें भी आप बताइए कि सबसे अच्छा कौन डांस कर रहा है। ये देखो बहुत अच्छा लिया नव्या ने, और बहुत बढ़िया रहा। हेलो गाइस,
तो गाइज हो गई है किट्टी पार्टी ख़त्म। मैंने चेंज कर लिया है और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। वो क्यों? क्योंकि एक दिन पहले से मैं तैयारी कर रही हूँ और आज सुबह जब से उठी हूँ ना, खड़े पैर हो गया, पूरा दिन भर काम पूरा। इस बार मेरे साथ मदद कराने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि हर बार ये रहते थे या फिर मैं दीदी को बुला लेती थी या मम्मी को बुला लेती थी। इस बार पूरा मैंने अकेले ने करा है। वर्किंग डे में करा, इसलिए दीदी को नहीं बुला पाई क्योंकि दीदी की छुट्टी नहीं रहती है स्कूल में, और ये नागपुर चले गए हैं मीटिंग में, इसलिए ये भी नहीं मदद करा पाए। और मम्मी अभी गांव पर है, आपको मालूम है, उनके घर का काम चल रहा है तो उन्हें बुला ही नहीं सकते थे। तो और नमन की कोचिंग वगैरह थी, स्कूल भी थी, कोचिंग भी थी, तो उससे मदद ले नहीं सकती थी क्योंकि वो ऑलरेडी बिजी है। तो पूरा चॉपिंग से लेके बनाने तक का पूरा काम मैंने करा है। और अभी ऐसा लग रहा है कि अब कुछ ना करूं, सो जाऊं, पर नहीं, अभी बर्तन का ढेर है। तो मैंने सोची ब्लॉग को एंड करना है और थोड़ी बातें कर ली जाए, क्योंकि शुरू सुबह सुबह तो मैंने पूरा शूट करा, पर जैसे ही मेरी फ्रेंड्स लोग आ गई ना, 3:30 बजे तक सब आ गए थे। तो जो रेडी होने के बाद से फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। अब क्योंकि मेरे ही घर पार्टी थी तो कैसा अरेंज करना है, क्या करना है, वो सब देखने में मेरे को भूल ही गई मैं। तो आपको मैं ऐसे ही बता देती हूँ कि हमने क्या करा। सब लोग आए पहले, तो उसके बाद सबसे पहले हम लोग फ़ोटो सेशन कर लेते हैं, चाय पिलाते हैं हम लोग, जिसके घर भी पार्टी रहती है। तो सबसे पहले शुरुआत वेलकम टी से होती है, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो सेशन करा, उसके बाद हम लोग खेलते हैं तंबोला गेम। तंबोला गेम बच्चे बड़े सब खेलते हैं, और एक गेम से आज बच्चों का मन नहीं भरा कुछ बच्चे नहीं जीत पाए थे तो बोले कि एक और गेम खेलेंगे आंटी। तो 2 गेम खेले तंबोला के हमने। उसके बाद मिन्नी ने ही खिलाया था तंबोला गेम। ऐसा हमने रूल बनाया है, जिसके घर पार्टी वही खिलाएगा, तो मिन्नी ने खिलाए थे गेम। उसके बाद हमने क्या करा था, हाँ, गेम रखते हैं इसमें कि एक लेडीज़ जो हमारी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके लिए एक गेम रहता है, उसमें फर्स्ट और सेकंड विनर हम लोग चूज़ करते हैं। उसके बाद बच्चों का गेम होता है, उसमें भी फर्स्ट सेकंड विनर हम लोग निकालते हैं। तो बच्चों के गेम में मैंने क्या रखा था कि 4 ही बच्चे आते हैं, बाकी और भाभीयों के बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो नहीं आते। जिन जिन के घर छोटे बच्चे हैं वो अपने साथ लाते हैं, ठीक है। तो बच्चों के गेम में मैंने ये रखा था, 40 सेकंड का टाइमर लगा दिया था, और डाइस चलना था। डाइस में जो भी अंक आए उसको ईयरबड से रोमन लिपि में लिखना था, मतलब नीचे ही फर्श पे। तो सब बच्चों ने करा, उसमें नव्या फर्स्ट आई है और मेरी बेटी मिन्नी सेकंड आई है। तो ऐसा सबने करा 40 सेकंड में। जिसका काउंटिंग ईयरबड की सबसे ज़्यादा रही वो विनर आया फर्स्ट, और जिसकी उससे कम वो सेकंड, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने लेडीज़ का गेम में रखा। लेडीज़ के गेम में मैंने रखा था, हाँ, चूड़ियाँ रखी थी बहुत सारी। एक बाउल में चूड़ियाँ ले ली बहुत सारे कलर की, और उसके बाद एक बॉटल ली थी, और एक पेंसिल और डाइस चलना था। इसमें 1 मिनट का टाइम रखा था हमने। डाइस चलना था, जो भी आया उसमें, जैसे 5 आया तो जो पेंसिल की सहायता से चूड़ियाँ उठाना है बाउल में से, 5 चूड़ी एक कलर की, और वो उठा के बाजू में बॉटल रखी है उसमें डालना था, उसके मुंह से लेके नीचे तक, है ना, और गिरनी नहीं चाहिए। ऐसे फिर दूसरी बार डाइस चली, जैसे 6 आया तो 6 चूड़ियाँ वो पेंसिल से निकालना है बाउल में से, और एक ही कलर की आनी चाहिए, और फिर उसको बॉटल में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ऐसा करके सबका करा, 1-1 मिनट का टाइमर लगा के सबको करवाया। उसके बाद सबकी चांस के बाद चूड़ियाँ गिन लेते थे और एक पेज में लिख लेते थे। ऐसा सबका हो गया, तब देखा कि किसकी चूड़ियाँ ज़्यादा थी निकली वो फर्स्ट विनर, और जिसकी चूड़ियाँ कम निकली वो सेकंड, और जो बहुत ही कम वो कोई विनर नहीं आए। तो मेरे घर पे किट्टी पार्टी थी इसलिए मैंने नहीं खेला, क्योंकि मुझे विनर आने से फिर क्या मतलब रहेगा, इसलिए जो और बची हुई भाभियाँ थी उनको खिलवाया। तो उसमें विजयवर्गीय भाभी जो थी वो फर्स्ट आई है, पटेल भाभी सेकेंड आई है, ठीक है। ये हो गए हमारे गेम भी हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करा, हम हर किट्टी पार्टी में रील ज़रूर बनाते हैं। पहले से सोच के रखते हैं कि
चाय के ऊपर बनाएंगे, तो ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे। तो इस बार भी रील बनाए हमने, वेलकम के ऊपर बनाए हैं, आप यहाँ आए किस लिए, इस पे बनाया है। और भी रील बनाए हैं, मैं यदि हो सका तो शेयर बताऊंगी आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग गए, नीचे का पोर्शन का काम खत्म हो गया था, गेम और तंबोला, ये चाय वगैरह हम नीचे पीते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। ऊपर हम लोग डांस की बारी आ गई, तो सब बच्चे एक एक परफॉर्मेंस सबको तैयार करके आना रहता है, पहले से बता देते हैं। कभी कभी हम थीम रखते हैं, मतलब ऐसा थीम कि कोई किसी चीज़ के ऊपर डांस तैयार करना है, जैसे पायल दे दी, बिंदी दे दी, ऐसा पहले रखते थे। इस बार मैंने रखा था कि अपनी अपनी पसंद का सॉन्ग तैयार करके आना है और यहाँ पर डांस करना है। तो सब बच्चों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। उनके बाद सबसे पहले मैंने शुरुआत करी बड़ों में। मैंने कौन से गाने पे करा था, कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोलें वो ढोलना। तो मैंने करा, उसके बाद बाकी भाभीयों ने करा अपनी अपनी परफॉर्मेंस, सबने बहुत अच्छा डांस करा। डांस के बाद आती है अब खाने की बारी, क्योंकि बज गए थे 6:30-7 बज गया था हमें डांस करने में, ठीक है। उसके बाद ये सिंगल डांस हो जाता है, उसके बाद हम लोग ग्रुप डांस भी करते हैं कि अब मिलके भी करें फ्रेंड्स लोग के साथ, क्योंकि ये हमारी किटी पार्टी इतनी शानदार रहती है ना कि बहुत दिनों तक इसकी बातें करते रहते हैं, इसकी रील डालते रहते हैं और ऐसा सब। तो फिर उसके बाद खाने की बारी आ गई, तो सबसे पहले हम बच्चों को खिलाते हैं। तो मैं आ गई थी नीचे, अपना सबके डांस परफॉर्मेंस के बाद नीचे आ गई थी कि मैं कढ़ाई वगैरह रख दूं, क्योंकि मैंने क्या क्या बनाया था आपको ब्लॉग में दिखा होगा। मैंने छोले बनाए थे, पूड़ी अभी गरम तलेंगे, और पुलाव बनाया था, रायता बनाया था, सिमई की खीर बनाई थी, और सलाद पापड़ ये सब था, ठीक है। तो आ गई, मैंने कढ़ाई रख दी थी तो वो गर्म हो गई थी बढ़िया। तो मैंने पूड़ी निकाली और सब भाभी आ जाती हैं, सब मदद करवाती है। बोले भाभी लो हम बेलवा दें, हम तलवा दें, मैं क्या करूं। तो मैंने 2 भाभी को बोला कि आप लोग थाली लगाओ और हम 2 लोग मिलके एक जन बेलते हैं एक जन तलते हैं, तो बच्चों को आप लोग खिला दो। तो उन्होंने बच्चों को खिलाया सबको। उसके बाद फिर मैंने कहा पूड़ियाँ बहुत सारी निकल आई हैं तो अपन सबकी भी लगा लो। तो हम सबकी भी हम लोग ने थाली लगाई, और बच्चे उन तो खा के अपना गार्डन में खेलने चले गए थे, और हमने फिर मिलके बीच में रख लिया पूरा सामान, और बहुत बात करते गए और पूरा खाना खाते गए। ऐसे में खाना भी अच्छे से खिला जाता है और बातें भी हो जाती है। उसके बाद फिर सब भाभीयों ने मदद करवाई, पूरा सामान उठवा के किचन में रखवाया। मैंने कहा बस बहुत हेल्प हो गई है, आप लोग एंजॉय करने आए हो, इतना काम मत करवाओ। फिर हमने थोड़ी और बातें करी। फर्स्ट सेकंड गिफ्ट दिया, हम लोग लिफाफा देते हैं, उसमें हम लोग पैसे रख देते हैं फर्स्ट सेकंड के हिसाब से, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो इस तरह होती है हमारे यहाँ की किट्टी पार्टी। तो आपको कैसा लगा? मैं हालांकि ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, पर जितना भी हो सका, कोई शूट करने वाला होता ना तो मैं बोल देती कि बीच बीच में मुझे कर लेना मेरे बिना बोले, पर कोई था नहीं, इसीलिए तो मैंने आपको ओरल सब बता दिया कि ऐसा ऐसा करा था मैंने। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरी पार्टी में क्या क्या हुआ था। बाकी मैं फ़ोटो लगा दूँगी तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी तरह आप मुझे प्यार देते रहिए, तो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी। तब मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।